नजरें देखे जब तुम्हें वो भी बहकते हैं। नजरें देखे जब तुम्हें वो भी बहकते हैं। जिधर से भी तुम गुजर जाते हो वो रास्ते महकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफेलबल एंड वेलकम अगेन इन माय ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक शायरी सुनाया, इसका मतलब समझा देता हूं। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम सीख लेते हैं तो ये हमें प्रोफेशनली तो हेल्प करता ही है, हमारे डेली लाइफ में भी हमारा हेल्प करता है। अगर आप इसको सीखते हैं तो आप इसके हेल्प से अच्छी नौकरी वगैरह ले सकते हैं। वहां पे भी आपको जो वर्क मिलेगा उस काम में भी इसका यूज होगा। बाकी अपने दैनिक जीवन में भी अगर इसको सीख लेते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो कितना अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो अगर आप इंग्लिश बोल लिए, मान लीजिए कि मैंने जो शायरी सुनाया एक ऐसे लड़के के लिए सुनाया जो बहुत ही इंग्लिश में अच्छा है, या फिर लड़की है इंग्लिश में अच्छी है, वो खूब फराटेदार इंग्लिश बोलती है, जिधर से भी जाती है भाई उसकी चर्चा होने लगती है भाई। और तेज आदमी का तो कहीं भी जो है चर्चा होता है और उनकी खुशबू जो है महकती रहती है। तो बात ये थी। अब आते हैं टॉपिक पे। तो जैसा कि हम लोग जो है पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेंटेंस चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। और जो सेंटेंस चैप्टर है इसको 3 यूनिट में पढ़ना है। तो यूनिट 1 हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम असर्टिव टू इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव टू असर्टिव में चेंज करना सेंटेंसेस को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जो है मैंने हेडिंग बनाया हुआ है असर्टिव टू इंटेरोगेटिव करके, यूनिट 2 भी है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है रूल के रूप में, असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए। असर्टिव का मतलब साधारण वाक्य, इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्न वाला। यानी कोई नॉर्मल वाक्य रहेगा उसको हमें क्या करना है, प्रश्न बना के पूछना है। क्या बना के पूछना है, प्रश्न बना के। उसके लिए हमें क्या करना है, तो आपको तो पता ही होगा, अगर आप सेंटेंस पढ़े होंगे बेसिक इंग्लिश में, तो मैंने इसका भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसे, ताकि ये सब चीज आपको समझने में ज्यादा डिफिकल्ट फील ना हो। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो WH वर्ड से शुरू होता है या हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, और सेंटेंस में अगर नॉट रहे तो उसे हटा देना है, और अगर नहीं रहे तो उसे लगा देना है। रहेगा तो हटा दीजिएगा, नहीं रहेगा तो लगा दीजिएगा। बाकी जो बचेगा उतार देना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रश्नवाचक मार्क्स ही रहता है। तो अब हम चलते हैं इसी नियम पे कुछ सेंटेंसेस को बदल करके और प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा हमारे पास सेंटेंस, असर्टिव में है, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। अभी हम लोग वहां पीछे देखे ना, पीछे देखे हम लोग को क्या करना है जी, हम लोगों को, मैं इसको इधर ला रहा हूं तब तक आप लोग सोचिए। हमें पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिखना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें इज है, तो इज हम पहले लिख लेंगे, इज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैन। फिर नॉट रहे तो हटाना है, नहीं रहे तो लगाना है। तो नॉट है क्या, नहीं है तो लगाएंगे, इज मैन नॉट मॉर्टल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं, इसको मैं फिर से ला दे रहा हूं। पहले क्या करना है, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, नॉट, बाकी सब वही, और क्वेश्चन मार्क। देखिए, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, नॉट, बाकी सब वही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किया ना हम लोग सेम टू सेम। अब इसमें नॉट क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि यहां भी वही बात है कि अर्थ ना बदले इसलिए लगाना पड़ता है। जैसे इसका अर्थ हो रहा है कि मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है। इसका क्या हिंदी होगा, क्या आदमी मरणशील नहीं होता है, यानी कि होता है। तो इसलिए हम लोग नॉट लगा रहे हैं। अब इसको देखते हैं, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट। तो वॉज है, तो वॉज शेक्सपियर, वॉज शेक्सपियर, नॉट नहीं है ना, नॉट अ ग्रेट पोएट, नॉट अ ग्रेट पोएट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडिया हैज एन एंशियंट कल्चर। इंडिया हैज, अब इसमें क्रिया क्या है, जो क्रिया रहेगा ना उसी को बाहर निकालना है। इसमें इज था, इसमें वॉज था, इसमें हेल्पिंग वर्ब ये था, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इसमें हेल्पिंग वर्ब ये है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब ये है, इसमें नहीं है। अब आप इसमें सोचिए, तब तक मैं इसको बना रहा हूं। इंडिया हैज एन एंशियंट कल्चर, क्रिया पहले निकलेगा, हैज इंडिया, हैज इंडिया। नॉट नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नॉट
बाकी सब वही लिखना होता है। तो एन एंशिएंट कल्चर, ठीक है ना। हैज इंडिया नॉट एन एंशिएंट कल्चर, ठीक ही तो है। अगला है इंडिया ऑन द मैच। तो हमें अब सहायक क्रिया बाहर निकालना है, सहायक क्रिया दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? आपको मालूम है ना कि ऑन लगा है। ऑन यानी कि ये पास्ट में है, और पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया हमेशा डिड रहता है, जो तभी बाहर निकलता है जब सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो। तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होने वाला है, तो अब निकलेगा डिड, बाहर निकलेगा डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है इंडिया, डिड इंडिया। अच्छा, एक चीज और भी है कि यहाँ पे जो विन वोन है उसको विन करना पड़ेगा, क्योंकि डू डस डिड के बाद में क्रिया का पहला रूप आता है। तो हम अब विन करेंगे, डिड इंडिया। अच्छा, नॉट भी तो लगाना है जी, नॉट नहीं ना है तो नॉट भी लगाना है, तब विन करेंगे। ये ध्यान रखना है हमेशा, नॉट नहीं रहेगा तो लिखना पड़ेगा विन द मैच। जो बचा कुछ है सब लिख देना होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें नॉट दिया है, इसमें क्रिया क्या है? कैन है, तो कैन बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो ह्यूमन नेचर, ये दोनों मिला के सब्जेक्ट है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, कैन ह्यूमन नेचर। नॉट है तो नॉट हटा देना है, जो बचा उसको लिख देना है। देखिए कैन हम लोग लिख लिए, ह्यूमन नेचर लिख लिए, नॉट लिखना होता था जब नहीं रहता था तब, अब है तो हटाना है तो हट गया। कैन ह्यूमन नेचर, बचा कुचा क्या है? चेंज, कैन ह्यूमन नेचर चेंज, सबका अर्थ निकलता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, यानी एक आदमी जो है हमेशा नहीं रह सकता, हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। तो कैन अ मैन, नॉट तो हटाएंगे, बचा कुचा क्या है? लीव फॉर एवर, फॉर एवर और क्वेश्चन मार्क। कैन अ मैन लिव फॉर एवर, क्या एक आदमी जो हमेशा के लिए रह सकता है, हमेशा जीवित रह सकता है? यही। तो ये हमारा असर्टिव टू इंटरोगेटिव है। अब ये उल्टा रहेगा, इंटरोगेटिव दिया रहेगा, असर्टिव रहेगा, लेकिन उससे पहले एक नोट। चलिए नोट देखते हैं। नोट थोड़ा ये महंगा महंगा है, 500 का नोट है, ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से संभाल के रखेंगे, अच्छे जगहों पे खर्च करेंगे। देखिए है क्या कि नो इक्वल टू एनी करना होता है, नेवर इक्वल टू एवर करना होता है, और जब भी नो नॉट आ जाता है, नो और नेवर रहता है किसी सेंटेंस में, तो वो नॉट वाला नियम अब अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉट रहने पे हटा रहे थे, नहीं रहने पे लगा रहे थे। अब यहाँ पे कुछ वो सब नियम भूल जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले से ही निगेटिव में दिया है, तो लगाना तो है ही नहीं, खुद ही हट जाएगा वो। अब इसको बना करके जरा देखते हैं, ऊपर नीचे करके बनाएंगे। नो वन के बदले में नो वन नहीं, बल्कि नो के बदले में एनी करना है, तो नो के बदले में एनी करेंगे, लेकिन इंटरोगेटिव में बदलने के लिए हम पहले क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया लिखते हैं। तो सहायक क्रिया इसमें क्या है? पहले मैं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। सहायक क्रिया इसमें कैन है, इसमें है क्या? हाँ, इसमें शैल है। अब शुरू करते हैं बनाना। तो कैन बाहर निकल जाएगा, नो के बदले में क्या करना है? एनी करना है। वन है तो वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब उतार दीजिए। पुट अप विद सच एन इंसल्ट, सच एन इंसल्ट, और ये क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव में चल रहा है। अच्छा, ये आपको जो है पिछला जो हम लोग यूनिट 1 पढ़े थे अफर्मेटिव टू नेगेटिव वाला, उससे आसान लग रहा होगा, है भी आसान, इसलिए ही लग रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट यू, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है? शैल है, शैल और आई सब्जेक्ट, नेवर के बदले में क्या करना है जी? एवर करना है। शैल आई एवर, और जो भी है उसको उतार देना है, फॉरगेट यू, ठीक है। तो ये हमारा जो है नोट में था, दो अलग अलग, तो इसे हम पढ़ लिए, ये फिनिश हो गया। मतलब असर्टिव टू इंटरोगेटिव। अब उल्टा होगा, मतलब नीचे वाला दिया रहेगा, ऊपर वाला बनाना होगा। चलिए देखते हैं उसको भी, फिर खत्म हो जाएगा। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव टू असर्टिव। इसमें कुछ नियम है जो हमें फॉलो करने हैं, स्टेप्स रूल के रूप में। अब क्योंकि हमें सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ये हमेशा एसवीओ के फॉर्म में रहता है, फुल स्टॉप लगता है। ये हमेशा सहायक क्रिया या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो क्योंकि हमें इसमें बदलना है, तो सेंटेंस किस रूप में होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप।
तो इसीलिए पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है रहता है, तो नहीं तो फिर मुख्य क्रिया भी कभी कभी आ जाता है। फिर नॉट वाला वही नियम है, रहे तो हटाएं, नहीं रहे तो लगाएं, बाकी वही लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना, दोनों में चौथा पांचवा एक ही है, तीसरा से चौथा पांचवा एक ही है, ये भी वही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और पिछले वाला में पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट आ रहा था। अब हम बदल करके देखते हैं। ये इजी है, थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, प्रयास करना है समझने का, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको चेंज करके देखेंगे हम लोग, चेंज करने आ रहा है कि नहीं। इज गॉड नॉट अलमाइटी, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा, एक मिनट, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, तो हेडिंग इंटेरोगेटिव टू असर्टिव होना चाहिए ना, यानी ये भाई साहब जाएंगे इधर, ये भाई साहब आएंगे इधर कोई टेंशन नहीं है, हम सोच रहे थे कि गड़बड़ हो गया क्या, और कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लोग तो चले जाते हैं, क्या करना है, खिसकाना है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों के आंख पे लोड नहीं पड़े। ठीक है, तो दो गो गोला है हम लोगों के पास, उस गोले पे जो है ये गोला आंख वाला है, तो इस पे लोड ना पड़े। ठीक है, इसके लिए मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, बहुत ही दिमाग लगाने लगता है, नहीं बताने को एक्सप्लेन करना पड़ता है हर बात को। चलिए अब बदलना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे जी, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, गॉड, फिर गॉड, उसके बाद इज, नॉट रहता है तो हटाते हैं, नहीं रहता है तो लगाते हैं, नॉट है तो हट जाएगा, तो गॉड इज, बचा क्या है, अलमाइटी, और फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि असर्टिव में फुल स्टॉप लगता है। अगला है द डीफ हियर, कैन द डीफ, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द डीफ, और उसके बाद क्रिया को लिखेंगे, कैन उधर चला जाएगा, फिर उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट लिखेंगे, हियर का लिख देंगे। इसमें कह रहा है कि क्या बहरे सुन सकते हैं, इसमें कह रहा है कि बहरे सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, इज मैन नॉट मॉर्टल, क्या आदमी मरणशील नहीं होता है, मरणशील नहीं होता है मतलब मरता नहीं है, तो मरता है भाई, क्यों नहीं मरता है, मैन इज, नॉट हटेगा तो क्या हो जाएगा, मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। अब ये भी खत्म होने वाला है, जैसा कि उसमें नोट देखे थे दो, इसमें भी दो नोट देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलिए ये रहा हमारा नोट, नोट नोट, महंगे महंगे नोट, नोट पे नहीं देना है वोट, ये भी ध्यान रखना है, आजकल उसी का सीजन चल रहा है ना, नोट पे नहीं देना है वोट, लेकिन खूब बट रहा है आजकल नोट, लोग सोच रहे हैं कि हम किसको करें वोट। ठीक है, आप लोग भी सोचिए। अब देखिए यहां पे क्या है कि जब कोई सेंटेंस में हु दिया रहेगा तो उसके बदले में नो वन कर देना है, क्या कर देना है, नो वन कर देना है, और अगर हु डॉट डॉट नॉट दिया रहेगा तो एवरीवन कर देना है, बाकी सब उतार देना है, बहुत ही सिंपल है, ये इंटरोगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो हु का मतलब होता ही ना इंटरोगेटिव, हु से सेंटेंस दिया है तो हु के बदले में क्या कर दीजिएगा बताइए, हु के बदले में नो वन कर दीजिएगा, यहाँ पे भी हु के बदले में नो वन कर दीजिएगा, यहाँ पे हु और डॉट डॉट नॉट दिया है तो इसके बदले में एवरीवन करना है, यहाँ पे भी हु और डॉट डॉट नॉट दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी हु और डॉट डॉट नॉट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन करना है, यहाँ पे हु के बदले में क्या कर देंगे हम लोग बताइए, नो वन कह रहा है तो नो वन कर दीजिए, बाकी लिख दीजिए कैन कैच, सोचिए जी, फायर, कह रहा है कि हु कैन कैच फायर, फायर आग को कौन पकड़ सकता है, नो वन कैन कैच फायर, कोई नहीं पकड़ सकता है, हु कैन टच द स्काई, स्काई को कौन टच कर सकता है, तो नो वन, नो वन कैन टच द स्काई, हो गया। अब यहां पे क्या है ना कि पहले नो वन पहले ही दे दिया है, मतलब असर्टिव में दे दिया है, तो नो वन दे दिया है तो उसको जब हमें निगेटिव बनाना होगा तो जब हु के बदले में नो वन किए हैं तो नो वन के बदले में हु कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हु, यहाँ पे हु हो सकता है, हु और क्या है जी, कैन अपोज मिस्टर मोदी, हु कैन अपोज मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी,
और कैसे मार्क लगा देंगे? मतलब क्या हुआ कि मोदी का कौन विरोध कर सकता है भाई? आज के डेट में तो कोई नहीं कर सकता है, मतलब कुछ गलतियों करेंगे तब भी नहीं कर सकता है, तुरंत चला जाएगा। आज देख ही रहे हो, जो गलती कर रहा है मतलब जो विरोध कर रहा है, सही भी विरोध कर रहा है तभी चला जा रहा है ना, चला जा, घपला मारने चला जा रहा है। चलिए खैर, हम लोगों को तो पढ़ना है, क्या लेना देना। अब हु डॉट डॉट नॉट वाला है, डॉट डॉट की जगह पे क्रिया दिया हुआ है, अब इसको हम लोगों को क्या करना है जी? बदलना है। तो हु डॉट डॉट नॉट वाला में क्या है? एवरीवन करना है। तो एवरीवन करते हैं हम लोग पहले, बाकी कुछ सोचा जाएगा कि आगे क्या किया जाए भाई। एवरीवन, तो हु के बदले में, नॉट के बदले में एवरीवन किए हैं। अब बचा क्या है? वुड से लेकर के यहां लॉइन तक बचा है, यानी वुड रन फ्रॉम अ लॉइन। टेंशन नहीं लेना है, ये भी उसी तरह से है। हु डॉट डॉट नॉट के बदले में एवरीवन करिए, बाकी सब लिख दीजिए। तो वुड से बचा हुआ है, ये दोनों तो खत्म हो गया। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों भाई साहब तो खत्म हो गए, बचा वुड से लेके लॉइन तक। तो लिख लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? वुड रन फ्रॉम अ लॉइन, वुड रन फ्रॉम अ लॉयन। फुल स्टॉप लगाना है ना जी, क्योंकि ये असर्टिव है। अब ये भी है, ये भी है, इसमें भी क्या करेंगे? हु और नॉट के बदले में एवरीवन कर देंगे, एवरीवन। अच्छा, कोई बताएगा क्या? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि अब बचा क्या है? डज विश टू बी हैप्पी, तो यहां से सब लिख दिया जाए, ऐसा लेकिन नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि डज है इसमें, और डू डज डीड तभी आता है जब सेंटेंस निगेटिव में रहता है, और या इंटरोगेटिव में भी। और जैसे ही नॉट हटता है तो वो भी चला जाता है उसके साथ साथ, ठीक है? उसके साथ आता है, उसके साथ चला जाता है। तो ये डज भी गया काम से, ठीक है, डज भी गया काम से। अब बचा विश से लेकर के हैप्पी तक, लेकिन ध्यान रखेंगे ये डज, ये कैसा है? सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये विश को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। यहीं पे मिस्टेक होता है लड़कों से, ठीक है? विश को विश ही लिख देते हैं, विश विश नहीं, विशेष करना पड़ेगा, ठीक है? तब टू बी हैप्पी लिखना पड़ेगा, टू बी हैप्पी, ठीक है? अब ये भी बात याद रखिएगा आप लोग कि जब डज हटेगा, मान लीजिए कि ही डज प्ले क्रिकेट ऐसे करके रहेगा, तो डज हटता है तो ही प्लेज हो जाता है ना, वही बात है। हु विल नॉट लव हिज मदरलैंड, तो हु और नॉट के बदले में क्या करना है? एवरीवन करना है, एवरीवन। और देखिए विल से लेकर के सब बचा है, तो लिख देते हैं विल लव हिज मदरलैंड, विल लव हिज मदरलैंड, मदरलैंड हो गया। अब देखिए एक सेंटेंस क्या है कि एक सेंटेंस पहले ही असर्टिव में एवरीवन करके दे दिया गया है, एवरीवन करके पहले ही दे दिया गया है, ये एवरीवन करके दे दिया गया है। अब हम लोगों को बनाना है इसको इंटरोगेटिव में, तो एवरीवन के बदले में फिर हु डॉट डॉट नॉट होगा, तो लिख लेते हैं हु डॉट डॉट नॉट, हु डॉट डॉट नॉट, ठीक है? बाकी सब लिखना होता है ना, तो देखिए डॉट डॉट की जगह पे क्या लिखना है? ऊपर सेंटेंसेस से आप अंदाजा लगाइए। डॉट डॉट की जगह पे क्या है? क्रिया है, क्रिया है, क्रिया है। इसमें भी क्रिया, सहायक क्रिया है सब, इसमें भी जो सहायक क्रिया होगा वो लिखना है इसमें। इसमें सहायक क्रिया कहीं दिख रहा है क्या? दिख ही नहीं रहा होगा ना, तो हम कहेंगे कहाँ है तू, कहाँ है तू, लगेंगे गाना गाने ना, मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं। तो इसमें नहीं है, क्यों नहीं है भाई? कब नहीं रहता है? या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया नहीं रहता है, या पास्ट में। तो ये प्रेजेंट है, वांट्स है तो क्या है? प्रेजेंट है। तो अब प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट है तो हमें यहां पे क्या लगाना है जी? डू डज, तो हु डज नॉट, अब बाकी सब लिख देना है। अब वांट लिखेंगे, ध्यान रखेंगे वांट्स नहीं होगा, क्योंकि डू डज डिड जब आता है तो वांट लगता है। हु डज नॉट वांट टू अर्न a lot of money, a lot of money, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है? हो गया ना? तो ये चेंज हो गया। तो ये था हमारा यूनिट टू असर्टिव टू इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, जो कि फिनिश हो गया, खत्म हो गया, ठीक है? अब जो है जो तीसरा यूनिट है वो हम लोग तीसरे लेक्चर में यानी कि तीसरे वीडियो में देखेंगे।
तो फिर वही रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक तो जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।